तो दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है और चाइना की तरफ से उसको लेकर एक तगड़ा रिएक्शन भी दिया गया है जो जानकर आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जापान के विदेश मंत्री है जिनका नाम है होशिमाया हयाशी, जो कि भारत की G20 की मीटिंग को स्किप करते हैं, वो सडनली पहुंच जाते हैं चाइना के विजिट पर। जी हाँ, और ये 3 सालों में पहला ऐसा मौका था जब जापान की तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल चाइना के विजिट पर गया। डेफिनेटली इस दौरान कई सारी बातें करनी रही होंगी और कई सारे स्ट्रैटेजिक मुद्दों के ऊपर यहाँ पर गहन चिंतन जापान और चाइना के बीच में हुआ होगा। लेकिन आप सभी को याद होगा, मैंने 2-3 दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी और आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में अमेरिका, नीदरलैंड और जापान कुछ नया करने जा रहे हैं। और नया तो खुद करने जा ही रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने चाइना की गर्दन पकड़ने का काम किया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होगा। यानी चाइना दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की दम पर किसी न किसी परिस्थिति में झुका सकता था, क्योंकि चाइना इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था और चाइना हर हाल में ताइवान से भी बड़ा एक विकल्प बनना चाह रहा था। यानी सेमीकंडक्टर और चिप्स वगैरह के क्षेत्र में चाइना अपने आप को इतना बड़ा बना लेना चाहता था कि पूरी दुनिया इस मामले को लेकर उस तक ही सीमित रह पाए। और अगर दुनिया के ज्यादातर देश चाइना के ऊपर सेमीकंडक्टर और चिप्स को लेकर डिपेंड रहते तो किसी भी परिस्थिति में चाइना के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते थे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जापान, नीदरलैंड और अमेरिका की तरफ से एक प्लानिंग की गई कि क्यों ना चाइना को इतनी ऊंचाइयों तक जाने ही ना दिया जाए। इसके लिए जरूरी यह था कि चाइना के सामने कुछ ऐसी स्थितियां जनरेट कर दी जाए जिससे कि चाइना ये काम कर ही ना पाए, क्योंकि उसके अंदर करने का जुनून तो बहुत है, इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता। और चाइना कर भी रहा था, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके उसे रोका जाए। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिला कि इन चीजों को बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जापान ही केवल चाइना को ये डिलीवर कर सकता था, तो उन उपकरणों की सप्लाई बंद करवा दी जाए। और जापान ने ऐसा किया भी। जापान द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए और अपनी तमाम कंपनीज को कह दिया कि चाइना को ये सारे उपकरण जिनसे कि चिप्स बनाई जाती है या फिर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अदर चीजें बनाई जाती हैं, इन सब चीजों को चाइना ना बना पाए, इसलिए आप इन उपकरणों को चाइना को एक्सपोर्ट करे ही ना। इससे मैंने आपको बताया था कि चाइनीज कंपनीज को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपकरण बनाती है, इन सभी के शेयर्स धड़ाम से गिर गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अपना नुकसान सहकर भी चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये चाइना के लिए किसी भयानक सेटबैक से कम नहीं था। और बताया जा रहा है कि जापानीज विदेश मंत्री के इस विजिट के दौरान चाइना की तरफ से ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। जी हाँ, रिपोर्ट में भी बताया गया है कि चाइना अपने आप को इतना ज्यादा उन्नत बनाना चाहता था इलेक्ट्रॉनिक चिप और सेमीकंडक्टर के फील्ड में कि इसका इम्पैक्ट वो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी डाल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे देश अगर उसके ऊपर निर्भर हो जाते तो वो उन्हें झुकाने की कोशिश हर हाल में करता। तो इसको लेकर जापान के विदेश मंत्री किंग गेन द्वारा हयाशी से ये कहा गया कि देखिए, अमेरिका आपको बरगला रहा है। जी हाँ, अतीत में जापान का सेमीकंडक्टर का उद्योग क्रूरता से दबाने की कोशिश अमेरिका द्वारा ही की गई। वो ये बता रहा है कि इस फील्ड में आप तो बहुत आगे थे, लेकिन आपको दबाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई और अमेरिका इसमें कामयाब भी हुआ। और इसी तरह की अपनी पुरानी चालों को वो अब चीन के खिलाफ अप्लाई करना चाहता है। इस वजह से आपके ऊपर दबाव डालकर आपके द्वारा हमारे ऊपर ये सारे प्रतिबंध लगवा दिए गए। इसके अलावा तो चाइना ने मानवता वाली ऐसी कुछ बातें कही कि जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। जी हाँ, चाइना के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर शनिवार को यह प्रकाशित किया गया कि आप दूसरों के साथ वो काम मत कीजिए जो आप अपने साथ भी नहीं चाहते। अब बताइए। हालांकि इसके बाद चाइना की तरफ से एक बात बड़ी कॉन्फिडेंटली कही गई और ये जज्बा सभी देशों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आगे उनकी तरफ से कहा गया कि इस तरह की नाकाबंदी जो चीन की जा रही है, ये चीन के आत्मनिर्भर बनने के दृढ़ संकल्प को और ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इसी तरह का मामला भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर भी सामने आया था, जब भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि भारत को बैलिस्टिक मिसाइल्स की फील्ड में किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी, कोई उपकरण सप्लाई नहीं कर सकता, प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसके बाद भारत आत्मनिर्भर हुआ और खुद के बूते सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण किया। तो चाइना भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आप अगर नहीं भेज रहे उपकरण मत भेजिए, लेकिन इससे जो हमारा संकल्प है ये और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। चाइना की, हालांकि इसके पीछे चाइना की दुर्दशा भी दर्शाती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था एक बार कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के निर्माण में चाइना को अपने मेनलैंड तक ही सीमित कर दिया जाएगा और वहीं तक उसे रखा जाएगा। तो अमेरिका द्वारा ये जो कहा गया था, ये बातें वास्तविकता हो रही है। यानी चाइना को इतना मजबूत नहीं होने दिया जाएगा किसी भी परिस्थिति में इस फील्ड में कि वो दुनिया भर को अपने इशारों पर बाद में नचवा सके। हालांकि जापान के पास भी एक बहाना है कि ये प्रतिबंध हमारे द्वारा इसलिए लगाए गए क्योंकि असैन्य कामों के साथ साथ आप सैन्य कामों में भी इन चिप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कहने का मतलब आप डिफेंस के क्षेत्र में कई बड़े बड़े लीथल वेपन्स बना रहे थे इनके जरिए। इसी वजह से हमारी तरफ से ये प्रतिबंध लगाए गए।
हालांकि अभी तक जापान, अमेरिका और नीदरलैंड के बीच में सेमीकंडक्टरों को लेकर क्या डील हुई है उसको अभी पूरी विस्तार से पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया गया है। इसके पीछे अमेरिका की दरअसल एक कुटिल चाल भी दिखाई देती है और वो कुछ इस तरह की है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ताइवान के साथ अगर किसी भी तरह का अग्रेशन करने की कोशिश चाइना करता है तो अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज एकदम से ताइवान के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ताइवान की इन्हें बड़ी फिक्र है, ताइवान से बहुत प्यार है, नहीं, बल्कि इसलिए कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान शीर्ष पर है और दुनिया की ज्यादातर रिक्वायरमेंट इस समय ताइवान पूरी कर रहा है। अगर चाइना की तरफ से किसी तरह का युद्ध थोप दिया जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, अगर इसी तरह का युद्ध ताइवान और चाइना के बीच में हो जाता है तो पूरी दुनिया में इन सब चीजों की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। दुनिया लगभग सड़कों पर आने की स्थिति में आ जाएगी। बहुत नुकसान होगा जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी बड़े पैमाने पर नुकसान झेलेंगी। तो ये सारा कुछ नुकसान ना हो इसीलिए ये लोग ताइवान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कब तक प्रोटेक्शन देंगे, कब तक परेशान होंगे। इस वजह से अब ये चाहते हैं कि वो उद्योग और वो क्षमताएं जो कि ताइवान के पास है इस समय, वो अमेरिका अपने पास ही अर्जित करना चाहता है, ताकि फिर अमेरिका को किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई लड़े मरे, अमेरिका को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेन बात है जिसके लिए जापान, नीदरलैंड और कई मामलों में ताइवान की भी मदद अमेरिका ले रहा है, ताकि अपने घरेलू लेवल पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो सके।